हाय व्यूअर्स, वेग एस्ट्रोविजन में आपका स्वागत है। 9 ग्रहों की श्रृंखला में आज हम कुंडली में कमजोर मंगल के प्रभावों का अध्ययन करेंगे। विस्तार में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। मंगल 28 डिग्री में कर्क राशि में कमजोर माना जाता है। आइए मंगल के बारे में जानते हैं। मंगल लड़ाई और योद्धा का कारक है। वीरता और साहस भी मंगल से जुड़े हैं। मंगल संपत्ति का कारक है। मंगल वाहनों का भी कारक है। ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। सबसे पहले देखेंगे कि कर्क राशि में मंगल कमजोर क्यों होता है। क्योंकि मंगल एक सैनिक है और वे मर्दाना शक्तिशाली पुरुष का प्रतीक है। लेकिन कर्क राशि रसोई का प्रतिनिधित्व करती है। ये सेना की रसोई है जहां उनके लिए खाना बनता है। कर्क राशि मातृत्व का भी प्रतीक है। बंदूकें और चाकू रसोई से बाहर रहेंगे। कल्पना कीजिए कि एक सैनिक को रसोई में खड़ा कर दिया जाए और उन्हें कहा जाए कि यही तुम्हारा जीवन है। अब उसे ये बताया जाए कि तुम सैनिक नहीं हो, यही तुम्हारा जीवन है। लेकिन सैनिक ये सोचकर परेशान हो जाएगा कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। रसोई में मंगल असहज महसूस करता है। मंगल असहज महसूस करता है क्योंकि वे महिलाओं के बीच है। मंगल उन दयालु और देखभाल करने वाली महिलाओं के बीच है जो खाना बना रही है। इसी कारण मंगल निराश हो जाता है। चौथा भाव कर्क मातृत्व पोषण का प्रतिनिधित्व करता है। ये माँ के प्यार और भावनाओं का दर्शाता है। लेकिन मंगल एक सैनिक है जो केवल आदेशों का पालन करता है और इसमें कोई भावनाएं नहीं होती। जब मंगल का चंद्रमा की राशि में आता है तो ये बहुत ही अनुशासित माँ को दर्शाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कर्क राशि में मंगल क्यों कमजोर हो जाता है। ज्योतिष में मंगल एक योद्धा और सेनापति है। काल पुरुष की कुंडली में मंगल काल पुरुष की शक्ति है। इस आपको रक्त संबंधी समस्या में मंगल द्वारा दर्शाई जाती है। हमारे पास जितनी ऊर्जा और शक्ति है वे मंगल द्वारा ही दर्शाई जाती है। संपत्ति और अचल संपत्ति भी मंगल से ही देखी जाती है। हमारे छोटे भाई भी इसी से ही देखे जाते हैं। मान लीजिए आपका मंगल कमजोर है तो ये माना जा सकता है कि आपका कोई छोटा भाई नहीं है। काल पुरुष की कुंडली में मंगल प्रथम और अष्टम भाव का स्वामी है। मंगल प्रथम भाव जीवन और अष्टम भाव मृत्यु का भी स्वामी होता है। मंगल कोई साधारण ग्रह नहीं है। मंगल को भूमि पुत्र भी कहा जाता है। हमारी कुंडली में प्रथम और अष्टम भाव पर मंगल का शासन होता है। हमारा स्वास्थ्य और जीवन शक्ति केवल मंगल द्वारा ही प्रदान की जाती है। यदि मंगल किसी कमजोर राशि में हो तो कमजोर मंगल कहलाता है। यदि मंगल नीच भंग हो तो आरंभ में आप बहुत आलसी होंगे। प्रारंभिक जीवन में दुर्घटनाएं भी होंगी, लेकिन बाद में आपका जीवन बहुत मजबूत और सक्रिय हो सकते हैं। यदि आप मंगल के नीच भंग है तो आप खिलाड़ी भी बन सकते हैं, अन्यथा आप कमजोर ही रहेंगे। आपको ऊर्जा का अभाव महसूस होगा। आप कोई भी पहल करने से डरेंगे। यदि मंगल राहु के साथ हो तो ये शुभ मंगल नहीं है, क्योंकि आप बहुत हिंसक हो सकते हैं। राहु के साथ मंगल की युति होने पर आप बहुत आवेगशील हो सकते हैं। यदि मंगल केतु के साथ युति हो तो आप व्यसनी हो जाएंगे। यदि मंगल राहु या केतु के साथ युति में और शनि की दृष्टि उस पर हो तो आपके जीवन में दुर्घटनाएं हो सकती हैं। कन्या राशि में भी मंगल कमजोर होता है। ये अचल संपत्ति और वाहनों में भारी हानि देता है। यदि आपको संपत्ति या वाहनों में हानि हो रही है तो आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है। लेकिन कर्क राशि में मंगल सबसे कमजोर माना जाता है। जब भी हम कमजोर मंगल की भविष्यवाणी करते हैं तो कुंडली में कुछ बातों पर विचार करते हैं। हम देखते हैं कि कुंडली में मंगल कारक ग्रह है या अशुभ ग्रह है। हम ये भी देखते हैं कि मंगल किस भाव में बैठा है। क्या मंगल केंद्र त्रिकोण या त्रिक भाव में बैठा है, ये नवांश में उसकी स्थिति क्या है। मंगल का प्रभाव मंगल दिशा में देखा जा सकता है। जिनकी कुंडली में मंगल कमजोर होता है उनका स्वभाव हिंसक होता है। मंगल एक स्वार्थी ग्रह है जो केवल लड़ना और बचाव करना जानता है। मंगल चौथे भाव के लिए रचनात्मक और अष्टम भाव के लिए विनाशकारी होता है। यदि मंगल चौथे भाव में कमजोर हो या मंगल चौथे भाव का स्वामी हो और कुंडली में कमजोर हो तो उनका पारिवारिक जीवन भी अच्छा नहीं होता। उन्हें संपत्ति और वाहनों में कष्ट होता है। जिनकी कुंडली में मंगल कमजोर होता है उनके घर खरीदने की इच्छा होती है, लेकिन उनकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाती या बहुत देर से होती है। कमजोर मंगल वाले लोगों को कुछ उपाय करने की सलाह दी जाती है। वे मंगल के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। वे हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। वे मंगलवार को गाय को चारा खिला सकते हैं। वे किसी भी हनुमान मंदिर में माचिस के डिबिया भी दान कर सकते हैं। सो दैट वाज माय एनालिसिस ऑन डिबिलेटेड मार्स। वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपके मोबाइल पर पहुंचते रहे और हम भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते रहे। थैंक यू।